नर्मदापुरम के भगत सिंह कॉलेज में पियून की परीक्षा कॉपी जांचने का वीडियो सामने आने के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में 2 टीचर्स को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 टीचर और पियून को हटा दिया गया है। नर्मदापुरम के भगत सिंह स्नाकोत्तर महाविद्यालय का ये वीडियो जिसने भी देखा वो एक बारगी हैरान परेशान हो गया। समझना मुश्किल रहा कि क्या परीक्षा का इस कदर भी मजाक बनाया जा सकता है। कॉलेज के एक पियून ने हिंदी एग्जाम की कॉपी जांच दी। बहरहाल ताजा खबर यह है कि इस मामले में टीचर, लैब असिस्टेंट और पियून की छुट्टी कर दी गई है। ये 3 हैं: खुशबू पघारे टीचर, राकेश मेहरा लैब असिस्टेंट, पन्ना लाल पियून। दरअसल हिंदी की कॉपी जांचनी थी खुशबू पघारे मैम को, लेकिन उन्होंने अपना काम 7,000 रुपए में आउटसोर्स कर दिया। इस काम में उनका सहयोग लैब असिस्टेंट ने किया। दोनों ने हाथ की सफाई की और सफाई कर्मी के हाथों बच्चों की मेरिट और मेहनत को रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। महाविद्यालय में जो जनभागीदारी से शिक्षक नियुक्त थी सुश्री खुशबू पघारे, उनको मूल्यांकन हेतु कापियों आवंटित की गई थी। उनने अपने कथन में बताया कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने श्री राकेश मेहरा के माध्यम से श्री पन्नालाल से उक्त कापियां का मूल्यांकन कार्य कराया है, जो उन्होंने अपने कथन में, लिखित कथन में स्वीकार किया है जांच समिति के सामने। उनके कथन अनुसार उन्होंने 7,000 रुपए दिए थे और संबंधित को 5,000 रुपए मिले। आज शासन से कल जो प्राप्त निर्देश मिले थे पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के, उसके तहत कार्रवाई करते हुए कल तीनों को सेवा से पृथक कर दिया गया। मामले में इससे पहले महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और एक प्रोफेसर को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इस घटना के बाद स्टूडेंट्स का भरोसा कॉलेज से उठ गया है। जब भी हम पेपर देने जाते थे तो एक चीज बोली जाती थी कि पेज भरतले आ जाओ और पास हो जाओ। तो पेज भरतले आने से पास हो जाते थे, तो इस कारण पेज भरने से पास हो जाते थे। तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग में तो फर्क ही नहीं रह जाता था। अगर मैं 20 पेज लिखता हूँ और कोई और 20 पेज अच्छा लिखता है, उसको और मेरे मार्क्स सेम आए थे, क्योंकि लिखना ही है बस। तो हम चाहते हैं तो ठोस कार्रवाई हो कि शिक्षा के स्तर पे भी सुधार। सवाल यह है कि क्या 5 लोगों पर कार्रवाई करने से कहानी खत्म हो गई? शायद नहीं। कई सवाल अभी भी बाकी हैं और आगे भी रहेंगे। महाविद्यालय में जो भरोसा टूटा है वो कैसे बहाल होगा? टीचर और कॉलेज के दूसरे स्टाफ बच्चों के भविष्य को लेकर इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ऐसे सिस्टम से ये कैसे यकीन किया जाए कि आने वाले समय में फिर से इसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी? यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस कॉलेज में हालांकि उच्च शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि ये सरासर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। संजय दुबे, एनडीटीवी, नर्मदापुरम। बिलासपुर में राम नवमी के अवसर पर समाज से